मुद्दा हो, माहौल हो, जनता हो, आंकड़े हो, सब कुछ तेजस्वी यादव के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले कुछ दिनों में एनडीए और नीतीश कुमार ने मिलकर वो काम कर दिया बिहार में, जिसे देखने के बाद वो बिहार की जनता जो कह रही थी कि नीतीश नहीं चाहिए, नीतीश नहीं चाहिए, हम तो तेजस्वी यादव को जितवाएंगे, वो एकदम से तेजस्वी यादव से साइड लाइन हो रही है, ये कहते हुए कि ना ना कुछ भी है, नीतीश कुमार ठीक है। और तेजस्वी यादव को देखिए, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन फिर भी पिछड़ गए, क्योंकि प्लानिंग जो है इनकी बड़ी कमजोर साबित हो रही है। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, प्लानिंग जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर मेहनत से राजा बनना होता तो शेर जंगल का राजा थोड़े होता साहब, 24 घंटा में 20 घंटा सूतता है। लेकिन प्लानिंग इतना बढ़िया कि वो राजा है, एटीट्यूड ऐसा कि वो राजा है। और कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव को अपने अंदर लाना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश जी ने बाजी पलट के रख दी है। अब कैसे पलटा है बाजी, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियों में मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो है वो कभी किसी जाति के साथ बैठ के बैठक कर रहे हैं तो कभी किसी जात वाले के साथ बैठ के बैठक कर रहे हैं। सबको पता है कि चुनाव में जातिवाद चलता है, लेकिन आप दिखा दिखा के सिर्फ जातिवाद ही कीजिएगा तो मुश्किल तो बढ़ेगा। कभी वैश्य सभा का आयोजन कर रहे हैं तो कभी जाके राजपूत सभा में कह रहे हैं कि हम तो आपके ही हैं। अरे जब यही करना है तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि हम सब जाति के हैं। तो यहां पे ये प्लान इस तरीके से कर नहीं पाए। नीतीश कुमार ने कोई ऐसी सभा नहीं बुलाई, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किए तो वो भाई इतिहास रचा है उन्होंने। इस साल इतिहास रचा है नीतीश कुमार ने। पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई, नीतीश कुमार का दिन। पटना में अब मेट्रो चल रहा है साहब, पटना अब मेट्रो सिटी बन गया। ये सब कुछ नीतीश कुमार को श्रेय जाता है। नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत, 15 सालों से लगातार प्रयासरत रहे हैं नीतीश कुमार की किसी भी तरीके से जो है वो पटना में मेट्रो शुरू करवाया जाए। और लीजिए आज पटना में मेट्रो शुरू हो गया। अगर राजगीर की बात की जाए तो वहां पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन गए, और तो और लोगों की और महिलाओं के खातों में जो है वो 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं। जो पेंशन है वो सब कुछ बढ़ा दिया गया, बिजली फ्री कर दिया गया, आरक्षण जो है वो और बढ़ाने की बात हो रही है, और इसके अलावा डोमिसाइल नीति तक लागू कर दिया गया। भाई बचा ही क्या है, अब कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे। मतलब प्लानिंग है आपकी कमजोर। नीतीश कुमार प्लानिंग के मामले में बहुत आगे बढ़ गए। और अगर काम से तुलना कीजिएगा तो भाई नीतीश कुमार के काम से अभी मुझे नहीं लगता कि चाहे पहले के कोई मुख्यमंत्री हो या फिर अभी के मुख्यमंत्री जितने भी अभी तक बिहार में रहे हैं, काम के मामला में नीतीश कुमार से कोई तुलना कर पाएगा। तो काम में कर नहीं रहे, प्लानिंग आपकी कमजोर पड़ती जा रही है। और इसी वजह से एक पल जो लग रहा था कि भाई तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं, वो आसार धीरे धीरे गिरने लगे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 2 सर्वे फिर आ गए, नए नए सर्वे, और उन दोनों सर्वे में जो है वो एनडीए सरकार बना रही है। अगर दोनों सर्वे, सी वोटर सर्वे हो गया, एक और जो है वो सर्वे का रिपोर्ट आया है, और दोनों सर्वे में आप पिछड़ रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि प्लानिंग कहां गड़बड़ हुई है, क्या चूक हुआ है, कहां कहां टूट हुआ है। और अगर उसे आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बुरा चुनाव 2025 का चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद तेजस्वी के लिए वो माहौल, वो हाइप नहीं बन पाएगा जो अभी कुछ दिनों से बना हुआ है। मतलब सोचिए कि सिर्फ जाति और सिर्फ इस तरीके के भाषण से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको दिखाना पड़ेगा, मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। अब नीतीश कुमार से आप कहें कि आप काम नहीं किए हैं और इस मुद्दा पे आप राजनीति करेंगे तो बिहार वाले मानेंगे नहीं। सबको पता है कि भाई नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आपको दूसरा और बेहतर मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ अच्छे प्लान भी करने पड़ेंगे जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं। भाई महिलाएं खुश हैं, यहाँ पे पूरा पटना वासी खुश हैं। उसके बाद बात किया जाए तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद की बात की जाए तो लोग, जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, लोग खुश हैं क्योंकि बिजली 150 यूनिट जो है वो फ्री है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और नीतीश कुमार ने ये किया है, पिछले कुछ दिनों के अंदर ही किया है, कुछ दिनों के अंतराल में किया है। और ये सब कुछ इन्होंने करके साबित कर दिया कि भाई साहब हम ही हैं जिन्होंने बिहार को इतना दिया है। और नीतीश कुमार की प्लानिंग एक बार फिर से इनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सर्वे, आंकड़े और माहौल की बात की जाए तो नीतीश कुमार अभी बहुत भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। अब तेजस्वी यादव इतने कुछ, आज तो अनाउंस भी हो जाएगा डेट भी भाई कि कब चुनाव होने वाला है, तो उसके बाद देखिए क्या प्लान करते हैं। बट अगर अभी की बात की जाए तो बहुत पीछे है, बहुत
पीछे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार की प्लानिंग को लेके, जितनी योजनाएं अचानक से नीतीश कुमार ने चालू कर दी है और जिस तरीके से बिहार वासियों को जो है लगातार सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं, मेट्रो का, इंटरनेशनल स्टेडियम का, ये सब आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।